जी भाई, मैं ये आरिफ साहब का पाम रीड करने लगा हूँ। ये इनका लोशो चार्ट है, ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पे 1 नंबर 1 दफ़ा है, इधर 2 दफ़ा है। तो अल्लाह ताला नेम फेम देगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि नंबर 2 आप देखें तो 2 दफ़ा है, इधर 3 दफ़ा है। तो नंबर 2 जो होता है, ये मून का होता है, ये बंदे को बहुत ज़्यादा जज़्बाती बना देता है। ऐसे लोग बातों को फ़ील बहुत करते हैं। पार्टनर की भी छोटी-छोटी बातों को नोट करेंगे, उसके साथ भी उस पर डाउट भी करेंगे, शक भी करेंगे और गुस्सा और ईगो भी इन लोगों के अंदर बहुत होती है, तो जिसकी वजह से इनकी कोई भी रिलेशन जो है वो चलना बड़ा मुश्किल होगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर इनके पास नहीं है, तो 3 नंबर रिलेशन का बताता है, एजुकेशन का बताता है। तो एजुकेशन में भी मसले बनेंगे, ज़िंदगी के डिसीजन गलत लेंगे, गलत फैसले करेंगे, अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से लेके नहीं चलेंगे, इसलिए जॉब में भी मसले बनेंगे, रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएँगी और शादी में भी 100% प्रॉब्लम आएँगी। 4 नंबर इनके पास नहीं है, 4 नंबर राहु का होता है, तेज़ी-तराज़ी का होता है। तो वो जिस कदर इंसान को तेज़ होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, तो वो इनका राहु खराब है, जुपिटर भी खराब है। तो ना जॉब इनकी सही होगी, ना सेविंग में इनको मसला बनेगा। दिमागी तौर पर ये डिसीजन गलत लेंगे और पैसा बिल्कुल जमा नहीं कर पाएँगे। जो भी कमाएँगे साथ-साथ ज़ाया कर देंगे। 5 नंबर भी इनके पास नहीं है, तो 5 होता है, लोशो का सेंटर होता है, तो घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, सुकून कोई नहीं होगा ज़िंदगी में। पहली शादी भी डैमेज, दूसरी भी डैमेज, तीसरी भी डैमेज होने की तरफ जा सकती है। तो शादी मुझे इनकी कोई भी चलती नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि जो शादी के लिए अच्छे नंबर होते हैं, 3 नंबर चाहिए होता है, 4 नंबर चाहिए होता है, 5 नंबर चाहिए होता है, 6 नंबर चाहिए होता है, 8 नंबर चाहिए होता है। तो कोई भी नंबर इनके पास नहीं है। 6 नंबर नहीं है, तो धोखे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जज़्बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, दूसरों की फीलिंग्स को सही तरीके से समझ नहीं पाएँगे, किसी भी रिश्ते को ठीक तरीके से लेके नहीं चल पाएँगे, तो कहीं न कहीं इनका अपना कसूर ज़्यादा होगा। तो ये है कि ना इनके अपने ख़ानदान वालों के साथ बनेगी, ना अपनी फैमिली वालों के साथ और ना ही इनकी कोई लाइफ़ पार्टनर के साथ ज़्यादा बनेगी, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा और सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी मुझे थोड़ा-सा मशकूक ही लग रहा है कि शादी इनकी कोई भी जो चलेगी, बड़ी मुश्किल से चलेगी। ना मुझे पहली कामयाब होती नज़र आ रही है, ना दूसरी, ना तीसरी। अ, हाँ, लव मैरिज करेंगे ये, इनकी शादी अपनी मर्ज़ी की करेंगे, लेकिन ये है कि उस मोहब्बत में कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। 5 नंबर जब नहीं होता, 4 नंबर जब पास नहीं होता, 3 नंबर पास नहीं होता, तो करियर में मसले बनते हैं, जॉब में मसले बनते हैं, एजुकेशन में मसले बनते हैं। 6 नंबर के मिस होने से ज़िंदगी की जो भरपूर आसाइशें होती हैं, वो नहीं मिलती। रिश्तों को बंदा ठीक तरीके से नहीं लेके चलता। ज़िंदगी में धोखे लोग ज़्यादा मिलते हैं, लोग चीट ज़्यादा करते हैं आपको। और आप भी अपने रिलेशन को सही तरीके से लेके नहीं चल पाते। डबल 7 होने की वजह से इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इंसान गलत रास्तों की तरफ चला जाता है और फिर अपना नुकसान कर लेता है। 8 नंबर भी नहीं है, तो कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा इनका और बस जो दिल में आएगा करेंगे और अपनी जॉब्स भी बदलते रहेंगे और बिज़नेस भी। तो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की सख्त कमी है, क्योंकि ना इनके पास 4 नंबर है, ना 5 नंबर है, ना 8 नंबर है, ना 6 नंबर है। तो कोई भी जॉब इनकी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, जॉब में भी मसले बनेंगे और अगर ये बिज़नेस करेंगे तो उसमें ये अच्छा खासा अपना रुपए पैसे का नुकसान कर लेंगे। 9 नंबर 1 दफ़ा आया, बल्कि 2 दफ़ा आया है, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये है कि मुसीबतों में, परेशानियों में ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि घबराएँगे नहीं और ये डट के मुकाबला करेंगे अपनी उन प्रॉब्लम्स का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले इनका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है वो विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी ठीक है। यानी कि किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर लॉजिक का होता है, तो लॉजिक भी इनकी ठीक है, सूझबूझ भी ठीक है। यहाँ पे सीधी लाइन बन रही है, लेकिन बुद्धा एक पूरी पावर के साथ नहीं है। तो ज़िंदगी में धोखे मिलेंगे, गलत डिसीजन लेंगे और ज़िंदगी में स्ट्रगल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा और कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। ज़िंदगी की लाइन भी बता रही है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके बचपन से लेके 25 तक काफ़ी मुश्किल टाइम देखेंगे, घरेलू ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब होगी। फिर ज़िंदगी की लाइन से ऊपर लाइनें ऐसे उठ रही हैं, तो फिर ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। लेकिन ये बेहतरी इनकी ज़िंदगी में आएगी कुछ 24-25 साल की उम्र के बाद। क्योंकि देखें तो दिमाग की लाइन में भी हमें ज़हनी टेंशनें बहुत नज़र आ रही हैं, लेकिन दिमाग ब्रेन इनका अच्छा है, ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप भी है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है, अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं।
जिद और ईगो की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसाइल बन सकते हैं। यहाँ पे ये फैमिली का रिंग भी बन रहा है, तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। इनकी शादी में इनकी औलाद हो जाएगी, लेकिन किसी भी शादी का चलना इतना आसान नहीं होगा। और वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ज़िंदगी की लाइन लंबी है और नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये बैरून मुल्क भी घूमेंगे, सैर-सपाटा करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। ये ट्रैवलिंग का शौक इनके अंदर पाया जाता है। और जब आपकी जो ज़िंदगी की लाइन है, वो इतना बड़ा वीनस का एरिया बढ़ा दे, तो ज़िंदगी भी इनकी लंबी होगी और इनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात, सेक्सुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और मादियत पसंदी, दुनिया की लालच, मेरे पास ज़िंदगी की हर आसाइश हो, पैसा हो, ये ख्वाहिशें इनके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, सेक्सुअलिटी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से रुपया पैसा ये जमा नहीं कर पाएँगे। रुपया पैसा इनके पास यहाँ की 25 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक, ये 5 साल इनके बड़े ज़बरदस्त होंगे, लेकिन उसके बाद आगे अगर देखें तो तकरीबन यहाँ पे भी किस्मत की लाइन जा रही है। तो तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा इनके पास रहेगा, लेकिन 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में 40 से 50 वाला जो टाइम है, वो इनका मुश्किल होगा। शुरू में ज़िंदगी इनकी बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक भी मुश्किल लग रही है और उसके बाद अगर आप इनकी दिल की लाइन की हालत देखें, तो दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है और बिल्कुल दिल की लाइन है भी सीधी। तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, दिल ऐसे बंदे का जज़्बाती होता है और ये किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। दिल की लाइन से जब ये लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान अपने रिलेशन ब्रेक कर लेता है, मैरिड लाइफ को तोड़ लेता है। अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ भी ऐसे लोगों की नहीं बनती, क्योंकि ये थोड़े से चिड़चिड़े भी होते हैं। इनके अंदर गुस्सा, ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है, मूड इनका बदलता रहता है। किसी भी एक चीज़ पे ये कायम नहीं रहते, किसी भी रिलेशन को ये ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। यानी कि किसी भी रिश्ते के साथ जब ये चल रहे होंगे, तो छोटी-छोटी बातों पर ये अपने लाइफ पार्टनर से नाराज़ होंगे, उसकी छोटी-छोटी बातों को नोट करेंगे और फिर जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो उस वक़्त फिर ये अपना कोई ना कोई रिलेशन तोड़ भी लेते हैं। तो दिल की लाइन को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता और किस्मत की लाइन भी इनकी ना होने के बराबर है, क्योंकि 30-35 तक तो इनकी किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करती है, आगे किस्मत की लाइन काम नहीं कर रही। सैटर्न पे भी यहाँ पे भी किस्मत की लाइन डिस्टर्ब है, तो ओल्ड एज में भी बस गुज़ारा ही करेंगे, रुपया पैसा बस आता रहेगा, जो कुछ कमाएँगे, अय्याशी में उड़ा देंगे या अपने बस बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे पूरे करेंगे। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी बिज़नेस की लाइन भी है, लेकिन बिज़नेस की लाइन को बहुत पावरफुल नहीं है, तो कुछ ना कुछ सेविंग भी करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करेंगे और यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो अल्लाह ताला इनको को बहुत बड़ी कामयाबी तकरीबन 50 से 60 साल की उम्र में भी देगा और यहाँ से भी ये लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से तकरीबन 35 से 40 साल की एज में भी अल्लाह ताला इनको कोई कामयाबी देगा। 35 से 40 के दरमियान में भी इनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब भी ये तकरीबन 40-45 साल उम्र यहाँ पे बन जाती है, तो यहाँ पे भी एक किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जुपिटर माउंट पे अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, इनके अंदर टीचिंग की सलाहियतें बड़ी अच्छी हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और ये दौलत इनके पास आएगी, जॉब भी इनकी हो जाएगी। लेकिन जॉब में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, जॉब ये चेंज करते रहेंगे। और इसके अलावा सन लाइन पे हमें कुछ ना कुछ सन लाइन भी नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और शादी की लाइन हमें यहाँ पे एक नज़र आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि तकरीबन 35-40 पे जाके ना जो इनका रिलेशन बनेगा वो चल जाएगा, लेकिन 35 से पहले-पहले, 35 से पहले-पहले इनके जितने भी रिलेशन बनेंगे, एक शादी होगी या 2 शादियाँ होंगी, वो ब्रेक हो जाएँगी। तो पहले इनके एक या 2 रिश्ते टूटेंगे, हाँ, ये वाला मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, ये चल सकता है। जो तीसरे वाला रिलेशन है वो उम्मीद है कि चल जाएगा, लेकिन पहले वाला तो नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आँख बन रही है, तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। सिक्स्थ सेंस इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। सेकंड फॉर सूझ-बूझ और प्लानिंग का बताता है, तो सूझ-बूझ और प्लानिंग भी अच्छी है। 2 से 3 बेबी भी इनको अल्लाह ताला देगा। तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियाँ, ये इनकी तरतीब बन सकती है। शुरू में इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये कि लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह काफ़ी लंबी है और ये नीचे जाके 2 शाखा हो रही है। तो फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी, बैरून मुल्क ये ज़रूर जाएँगे। इनके जिस जगह ये पैदा हुए ना, वहाँ पे नहीं रहेंगे, किसी दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में चले जाएँगे, वहाँ पे ये ज़्यादा अर्निंग करेंगे। इसके अलावा दिमाग की लाइन जो है वो
अंदरूनी मंगल के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। गुस्से और ईगो की वजह से इनकी कोई भी शादी सही नहीं चल पाएगी, ये अपने रिलेशन लाज़मी तोड़ेंगे। दिल की लाइन भी ये बता रही है कि इनका किसी रिलेशन का भी चलना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जब तक ये अपने गुस्से पर, अपने दिल पर काबू नहीं पाएँगे, अपने अंदर जो इनके अंदर चिड़चिड़ापन है, ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन ब्रेक कर देते हैं, तो इस बुरी आदत पर कंट्रोल करना होगा। और यहाँ पर भी आप दिमाग की लाइन देखिए, ये अंदरूनी मंगल की तरफ, नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये भी बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो पैदा कर देती है। जुपिटर माउंट पे जब ये खड़ी लाइनें होती हैं, तो इंसान को रुपए पैसे की कमी नहीं होती, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। लेकिन ये कि गुज़ारे लायक आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, तो किस्मत की लाइन जो है वो ये बता रही है कि तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में रुपया पैसा इनके पास आना शुरू होगा, अच्छी जॉब हो जाएगी। 25-30 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र तक तो इनके मामलात अच्छे होंगे। यानी कि इसमें इनके पास दौलत आएगी, पैसा आता रहेगा। लेकिन 45 के बाद फिर इनकी किस्मत की लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो 45 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 45 से लेके 55 तक तो मुश्किल हालात होंगे। यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन कुछ-कुछ बेहतर हुई है, लेकिन यहाँ पे सन लाइन को फिर कुछ लाइनें काट रही हैं। तो ज़िंदगी में बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, दिल के अंदर बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, तन्हाई, डिप्रेशन, ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। इनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी लाइफ नज़र नहीं आ रही, बस एन्जॉय करेंगे, अय्याशी में ज़िंदगी गुज़ारेंगे, अपने दिल की बातें मानेंगे, और जो दिल है वो भी इनको बहुत ज़्यादा ये रिलेशन बनाएँगे, क्योंकि वीनस का एरिया इनका बहुत बड़ा है, तो वो जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा, और दिल की लाइन जब हालत अच्छी नहीं होगी, तो ये फिर बहुत ज़्यादा औरतों के साथ इन्वॉल्व होंगे, रिलेशन बनाएँगे, लेकिन कहीं पे भी इनकी तसल्ली नहीं होगी, और दिमाग की लाइन पे भी इनके स्ट्रेस, टेंशनें, गलत डिसीजन, गलत फैसले ये ज़रूर करेंगे, और इसका इनको अच्छा खासा नुकसान होगा। और इनके मजमूई तौर पे देखा जाए तो बस एक एवरेज हाथ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दौलत तो नहीं आएगी। बस ये है कि महीने के महीने जो कुछ ये कमाएँगे, कमा के उड़ा देंगे। उस लिहाज से तो इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी। लेकिन अगर कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाएँगे या बड़े-बड़े ये छक्के लगाएँगे, बेहिसाबी दौलत कमाएँगे और उसको जमा भी कर पाएँगे, दौलत ये जितनी मर्ज़ी कमा लें। मैं ये नहीं कहता कि ये दौलत हो सकता है, इनके थोड़ी कमाएँगे। मैं कहता हूँ दौलत बेहिसाबी ये कमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छे अमाउंट है। इनके पास जुपिटर अमाउंट बड़ा ज़बरदस्त है, इनके पास वीनस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी इनको दौलत देगा, ये भी दौलत देगा, सैटर्न भी, सन भी, मरकरी भी, मून भी, अमाउंट इनके बड़े अच्छे हैं, अंगूठा भी इनका बड़ा बेहतरीन है। तो पैसा ये कमा लेंगे, अर्निंग ये ठीक-ठाक कर लेंगे, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएँगे। और इसके अलावा जब आपका वीनस इतना बड़ा एरिया ले लेता है ना, और ज़िंदगी की लाइन आपकी इतने मून के एरिये पे चली जाती है, तो ऐसा इंसान बैरून मुल्क दुनिया में घूमता है, अय्याशी में ज़िंदगी गुज़ारता है, लेकिन अपना घर नहीं बना पाता, या एक ही रिश्ते के साथ नहीं चल पाता। ये इनकी ज़िंदगी में 2-3 औरतें आएँगी, लेकिन किसी के साथ भी इनका कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। बस फ्रेंडशिप रहेगी, या शादी करेंगे तो शादी ब्रेक होती रहेगी। तो पहला भी ब्रेक हो जाएगा, सेकंड वाला भी ब्रेक हो जाएगा, थर्ड वाला शायद वाली बात है कि चल जाए। लेकिन ये कि पहले 2 रिश्ते इनके लाज़मी टूटेंगे। थर्ड वाला अगर ये कोशिश करेंगे, अपने अगर दिल पर काबू पा लेंगे, ये जो इनके अंदर इनका जो दिल है वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है, जल्दी गुस्से में आते हैं, जज़्बाती आदमी हैं। तो इस वजह से अपना ये कोई भी रिलेशन सही मायने में चला नहीं पाएँगे। जी ठीक है भाई अज़र अब्बास, आप देख लें, ये मैंने इनका भी हाथ पढ़ के बता दिया, लेकिन जितने भी आपने मुझे आज 4 हाथ भेजे हैं, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। कि आप देख लें इनकी चारों की ज़िंदगी में शादियों में प्रॉब्लम थे, स्ट्रगल थी, करियर में प्रॉब्लम थे। तो बस वो तकरीबन मिलती-जुलती बातें ही बताई हैं, क्योंकि मिलते-जुलते हाथ थे इनके, किस्मत की लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं, और दिल और दिमाग की लाइन चारों की तकरीबन डिस्टर्ब ही थी। तो उस वजह से इनकी रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आएँगे, या ये कह लो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें होती हैं कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं मिलती, या उनकी जो घरेलू ज़िंदगी होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो बैड लक है, ये चारों हाथ जो रीड किए उनमें हमें कोई बहुत ज़बरदस्त हाथ तो नहीं मिला, एवरेज हाथ थे। तो एवरेज सी इनकी किस्मत होगी, एवरेज सा पैसा आएगा, सेविंग नहीं कर पाएँगे। लेकिन ये है कि अपना निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से चला लेंगे, बस इतना होगा। तो इनको भी आपने ना बड़े अच्छे तरीके से एक उम्मीद, होप इनको दिलानी है कि जनाब आपको टाइम जो आपके आगे जो आ रहा है उसमें इंशाल्लाह ताला आप आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और कामयाबियाँ देगा, आप अपना घर भी बनाएँगे, प्रॉपर्टी भी बनाएँगे। तो ज़ाहिर है हमने एक आस उम्मीद तो दिलानी है इनको, ठीक है?
लेकिन ये कि इनको तकरीबन सबको यही बोलेंगे 45-50 के बाद ही आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। ज़ाहिर है बंदे को मायूस तो नहीं हमने करना, बंदे को एक हौसला देना है, तो वो आप अच्छे तरीके से ना आपने इनको हौसला दे देना है ताकि इनका दिल ना टूटे और ये हिम्मत ना हारे। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।